नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.3 वृत्त के प्रश्न 8 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्री है। ठीक है, एक समलंब है चतुर्भुज, इस तरह से देखिए बना लेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसमें इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी और इसको डी कर लेते हैं। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। इस तरह से कह रहा है समलंब चतुर्भुज असमांतर भुजाएं बराबर हों। असमांतर मतलब जो समांतर हो उसको नहीं। देखिए ये ए बी समांतर ए डी सी है। ठीक है, असमांतर भुजाएं यानी समांतर ना हो तो देखिए ये भुजा, ठीक है, यानी ए डी और बी सी ये क्या है, दोनों बराबर है। ठीक, समांतर भुजाएं बराबर हो तो सीधे की वह चक्री है। इसको हमको सिद्ध करना है कि ये चक्री है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया है, हाँ दिया है समलंब ए बी सी डी में, यानी समलंब है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए सी डी में कौन कौन है, क्योंकि ए बी समांतर डी सी है, में ए बी समांतर डी सी और क्या दिया है इसमें कि ए डी बराबर बी सी है। ठीक है, और ए डी बराबर बी सी है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्री है। ठीक, यानी इसमें चक्र यानी वृत्त पे है, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है ए बी। रचना में क्या करेंगे, रचना ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ए डी के समांतर बी, यहां से देखिए बी से, ठीक है, ये हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। देखिए इसके समांतर, किसके समांतर, ए डी के समांतर। तो ए डी के समांतर हम इसी तरह से खींच लेंगे, ये यहां से यहां। ठीक है, ये रचना कर लेंगे। इसको, इसका नाम रख लेते हैं ई, ये नाम हो गया इसका ई। ठीक है, देखिए यहां से ए डी समांतर बीई रचना हो जाएगा। ए डी समांतर बीई खींचा। ठीक, अब चलेंगे उत्पत्ति में। देखिए इसमें चतुर्भुज, इसमें चलेंगे। देखिए ए बी ई डी एक चतुर्भुज हो गया, एक बना। ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी ई डी में, इसमें, ठीक है, डी में देखिए ए बी समांतर डी ई होगा, क्योंकि ए बी समांतर डी सी है दिया है, तो ये भी देखिए इसी पे है, तो ये भी हो जाएगा, इसी समांतर होगा। तो यहाँ पे हो गया देखिए ए बी समांतर डी ई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट्स में लिख देंगे दिया है, ये दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए समझिए, ये देखिए दिया है। और देखिए क्या है इसमें, क्योंकि देखिए ए डी के समांतर हम बी ई खींचे हैं, रचना से हुआ है, तो ये हो जाएगा ए डी समांतर बीई होगा। देखिए ये कैसे हुआ, रचना से। ठीक है, देखिए ए बी समांतर डीई है और ए डी समांतर बीई है हुआ, तो इस तरह से ये देखिए क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाएं समांतर होती हैं। अतः यहाँ पे
ABED, ठीक है, ABED समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। यहां से यहां तक ABED ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब देखिए इसमें AD बराबर, ध्यान देखिए, AD बराबर BC है, दिया है ये, क्यों, ठीक है, दिया है, ये दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में अगर इसमें चलेंगे AD बराबर BE भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पहले हम इसी को लेते हैं। देखिए AD बराबर क्या हो जाएगा, ये BE होगा। ठीक, रीजन में दिखा देंगे क्यों बराबर हुआ, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, इस तरह से ये बराबर हो गया। अब देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है कि AD बराबर देखिए BE, ये दिया है इसमें, तो यहां पे देखिए AD बराबर BC ये दिया है, आगे दिखा देंगे इसके ब्रैकेट्स में, ये दिया है, ठीक ना। देखिए इसको हम कह सकते हैं अब, क्योंकि AD बराबर देखिए BE है और AD बराबर BC है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी BE और BC क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। अतः क्योंकि AD की देखिए बराबर, ये भी AD बराबर ही है, तो ये भी दोनों बराबर होंगी, ठीक ना। तो अतः BE बराबर BC, समझ में आ गया। यानी ये भी क्या है, इसके ये भुजा इसके बराबर है, समझ में आ गया। यानी ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, ये बराबर हो गई। अब देखिए त्रिभुज इसमें चलेंगे BCE में, ध्यान से देखिए BCE इस त्रिभुज में चलेंगे, तो ये त्रिभुज देखिए दो भुजाएं क्या है इसमें बराबर हैं, ठीक ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक ना। त्रिभुज BCE में देखिए BCE में BE बराबर BC है, ठीक ना, BE बराबर BC, जो कि ये सिद्ध किया गया है, ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, सिद्ध किया गया, ठीक ना, सिद्ध किया गया है, इस तरह से ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, सिद्ध कर दिए। तो एक ऐसा त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः देखिए इस समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसमें देखिए जो इधर का एंगल होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल क्या होगा, ये बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के, यानी जो भुजाएं बराबर हैं उसके आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसको हम मान लें एंगल 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2, ये एंगल 2 हो गया। इधर का एंगल 1 कर लेते हैं, इस साइड वाला इधर का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल C, ठीक ना, हो जाएगा। अतः एंगल C इसके ये बराबर, चाहे इसके ये बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल C बराबर एंगल 2 ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये समीकरण 1 दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें रीजन में दिखा देंगे क्यों बराबर हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये क्या होगा, बराबर हो गया। आप देखिए यहाँ पे एंगल, इसमें आइए, एंगल देखिए ये वाला जो A है, ठीक ना, एंगल 1 के क्या होगा, ये बराबर होगा। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में इसमें देखिए आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये भी देखिए हो जाएगा एंगल
ए बराबर एंगल 1, इसको 1 माने हैं यहाँ पे, ठीक। ये हो जाएगा बराबर इसके, ये समीकरण 2 कर देंगे, इसका रीजन दिखा देंगे क्यों बराबर हुआ है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एंगल देखिए 1 और एंगल 2, ये दोनों का योग देखिए 180 अंश होगा, ठीक ना। एक ऐसा बना है रैखिक योग, क्योंकि 1 और 2 को योग करेंगे यहां से यहां तक, टोटल ये कितना बन रहा है 180 अंश बनेगा। तो एंगल देखिए, एंगल 1 धन एंगल 2 बराबर कितना हो गया 180 अंश होगा। यहाँ पे दिखा देंगे रैखिक युग्म है, कैसे बना है, रैखिक युग्म है। समझ में आ रहा है। इस तरह से देखिए यहां तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि देखिए एंगल 1 कितना है, ए है कि नहीं है, और एंगल 2 कितना है, सी है। दोनों को देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखिए एंगल ए हो जाएगा, इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, एंगल 2 के स्थान पे यहाँ पे एंगल सी हो जाएगा। एंगल सी बराबर कितना हो गया 180 अंश हो गया। इसके आगे देखिए दिखा देंगे समीकरण 1 और 2 से कैसे हुआ है चेंज, ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये देखिए इस तरह से हो गया। एंगल ए और एंगल सी बराबर कितना हो गया 180 अंश। यहाँ पे देखिए ये यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इधर का और ये दोनों मिले कितना हो गए 180 अंश। तो चक्री होता है चतुर्भुज में जो होगा, ठीक ना। चक्री चतुर्भुज में क्या हो गया कि देखिए आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, जो कि आमने सामने कोण देखिए कितना हो गया 180 अंश हो जाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्या है, चक्री है। समझ में आ गया। इस तरह से लिख लेंगे। अतः ए बी सी डी, ठीक है, सी डी चक्री चतुर्भुज है, चक्री या चक्री है, ठीक ना। क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। रीजन में लिखना हो तो लिख देंगे ब्रैकेट्स में करके। चक्री चतुर्भुज में, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। समझ में आ रहा है। जब ये देखिए चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का 180 अंश होता है, तो हमने देखिए आमने सामने कोणों का 180 अंश सीधे कर दिए, इसलिए कह सकते हैं कि क्या है, चक्री है। एबीसीडी एक चक्री है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।